ये हैं कार्तिक। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन निवेश की दुनिया के कोड भी अच्छे से समझते हैं। दफ्तर के कई लोग कार्तिक से रुपए पैसे से जुड़ी सलाह लेते रहते हैं। आज बारी मनीष की है। अरे मनीष भाई, क्या हुआ? बड़े परेशान दिख रहे हो। हाँ यार, अच्छा हो तुम आ गए, तुम्हारी वेट कर रहा था। बताओ क्या हुआ। तुमने बताया था ना मुझे फ्राइडे को कि म्यूचुअल फंड जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का अच्छा तरीका, अच्छा रास्ता है। तो यार इसलिए मैंने पढ़ा वीकेंड में म्यूचुअल फंड के बारे में। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन बात यहाँ उलझी है कि एक्टिव फंड अच्छे हैं या फिर पैसिव फंड। अब दोनों होते क्या है, इनके बारे में समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्ट किस में करूं। अरे बस इतनी सी बात, अभी तुम्हारी परेशानी दूर कर देते हैं, चलो। क्या आप भी मनीष की तरह कंफ्यूज हैं? एक्टिव और पैसिव फंड में चुनाव नहीं कर पा रहे हैं? चलिए तो सबसे पहले अंतर समझिए। दरअसल एक्टिव फंड में किसी स्कीम का पैसा फंड मैनेजर की ओर से मैनेज किया जाता है, यानी निवेशकों के पैसे कहां लगाने हैं कहां नहीं, यह फंड मैनेजर के विवेक या उसकी स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। जबकि पैसिव फंड किसी एक इंडेक्स को फॉलो करता है। यहां स्कीम का पैसा उन्हीं शेयरों में लगाया जाता है जो इंडेक्स में शामिल होते हैं। यहां तक कि पैसा उसी रेशो में लगता है जितना वेटेज उनका इंडेक्स में होता है। मसलन निफ्टी इंडेक्स फंड स्कीम का पैसा निफ्टी की 50 कंपनियों में ही लगाया जाएगा। एक्टिव और पैसिव फंड में कुछ और भी अंतर होते हैं। मसलन एक्टिव फंड में फंड मैनेजर की कोशिश बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न को पछाड़ने की होती है, जबकि पैसिव फंड का रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स से कम या आसपास ही रहता है। इसी तरह पैसिव फंड का खर्च सामान्य तौर पर एक्टिव फंड से कम होता है। साथ ही पैसिव फंड में स्कीम से बाहर निकलने पर कोई खर्च यानी एग्जिट लोड नहीं लिया जाता। अब तक आपको एक्टिव और पैसिव फंड में अंतर समझ आ गया होगा। अब समझते हैं कि रिटर्न के मामले में कौन किस पर भारी है। म्यूचुअल फंड चूंकि लंबी अवधि के निवेश होते हैं, ऐसे में कम से कम 3 या 5 साल के टाइम फ्रेम में रिटर्न देखना बेहतर होगा। टॉप ईटीएफ पैसिव फंड के रिटर्न इक्विटी फंड से कंपेयर करें तो 3 साल में इक्विटी फंड का पलड़ा भारी दिखता है, जबकि 5 साल में ज्यादातर स्कीमों के रिटर्न कमोवेश समान ही हैं। दोनों ही तरह के फंड में 11 से 12% की रिटर्न को औसत माना जा सकता है। रिटर्न के मामले में कुछ एक स्कीम काफी अच्छी या फिसड्डी दिख सकती हैं। कोविड महामारी के दौरान पैसिव फंड जैसे इंडेक्स फंड ईटीएफ निवेश का चहेता विकल्प बनकर उभरे। एएमएफआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2023 में ईटीएफ निवेश में अच्छी तेजी देखी गई। ईटीएफ की बाजार हिस्सेदारी जनवरी 2022 में 11.2% से बढ़कर जनवरी 2023 में 13.1% हो गई। खातों की संख्या यानी फोलियो के आधार पर दिसंबर 2022 में ईटीएफ व एफओएफ हाइब्रिड एवं डेट आधारित फंड को पछाड़कर दूसरी सबसे बड़ी कैटेगरी बन गया है। 31 जनवरी 2023 तक ईटीएफ और इंडेक्स फंड स्कीम की संख्या बढ़कर 305 हो गई, जो 31 जनवरी 2022 को 196 थी। इस लिहाज से सिर्फ एक साल में 56% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। अब सबसे अहम सवाल, कौन से म्यूचुअल फंड किन निवेशकों के लिए अच्छे होते हैं? पैसिव म्यूचुअल फंड बाजार को ट्रैक करता है, इसी के चलते एक्टिव फंड के मुकाबले इसमें उतार चढ़ाव कम होता है। ये नए निवेशकों या फिर उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो रिटर्न के बजाय सेफ्टी को तवज्जो देते हैं। एक्सपर्ट निवेशकों के पोर्टफोलियो में एक मिक्स्ड बैलेंस की सलाह देते हैं। देखिए, अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, अगर आप काफी कंजर्वेटिव हैं इक्विटी मार्केट्स को लेकर, आपने कभी इक्विटी मार्केट्स पहले निवेश नहीं किया है, तो आप डेफिनेटली एक पैसिव मैनेज पोर्टफोलियो का चुनाव कर सकते हैं। जैसे आप निफ्टी 50 है, सेंसेक्स 100 है, इस तरीके के बेंचमार्क के पोर्टफोलियो को आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो पूरा का पूरा इंडेक्स है उसी को फॉलो करता है। जैसे लार्ज कैप हो गया या मिड कैप हो गया या स्मॉल कैप हो गया। जिसमें से पहली बार निवेश कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं एक लार्ज कैप फंड ही सजेस्ट करूंगी, जो आप एक इंडेक्स फंड को फॉलो करने के लिए इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप काफी टाइम से निवेश कर रहे हैं, आप एक लंबे निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए निवेश करना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम रिस्क कैपेसिटी है आपकी कि आप एक एक्टिव पोर्टफोलियो शामिल करना चाहते हैं, जहां आप चाहते हैं कि आपका फंड मैनेजर एक्सपर्टीज अपनी यूज करे और अल्फा जनरेट करे, तो डेफिनेटली आप एक्टिव फंड चूज कर सकते हैं। अच्छा खासा आप एक्टिव मिड कैप फंड चूज करें या फ्लेक्सी कैप चूज करें या स्मॉल कैप चूज करें। कार्तिक भाई यार, थैंक यू सो मच, दिमाग के सारे जाले खुल गए। यार एक बात और है,
जो पूछ रही है, मतलब कि ये जो पैसिव फंड है तो इनमें क्या किसी तरह का कोई जोखिम नहीं होता? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभार क्या होता है, फंड मैनेजर जो बेंचमार्क कॉपी करते हैं तो उसमें कोई भूल चूक हो जाती है और इसी भूल चूक को ट्रैकिंग एरर कहते हैं। और फिर इसी बेंचमार्क की तुलना में जो हमारा स्कीम का प्रदर्शन है वो बिगड़ता चला जाता है। तो इसी तरह अगर मार्केट में बिकवाली हावी है और बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न नेगेटिव है तो फिर उसका जो स्कीम है तो वो तो नेगेटिव होगा ही ना। तो फिर इसीलिए अगर तुम्हें निवेश करना है तो फिर लॉन्ग टर्म में निवेश करो, इससे जोखिम ना के बराबर होगा। अरे यार, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की क्लास हो गई हो तो थोड़ा काम कर ले, बॉस बुला रहे हैं मीटिंग के लिए। अरे हाँ,